दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बड़े वाला जो त्रिभुज है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है और पी एस आर एक समबाहु त्रिभुज है। पी एस आर ये छोटे वाला जो त्रिभुज अंदर की ओर है यह समबाहु त्रिभुज है। यदि x बराबर 26 डिग्री हो, ये कोण हमें 26 डिग्री दिया है, तो y का मान कितना होगा, इस y कोण का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि पी एस आर एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में इसके तीनों कोण जो होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं और इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती है। तो ये वाला जो कोण होगा 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये वाला जो कोण है वो भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं और 60-60 डिग्री के होते हैं। अगर हमारे पास ये कोण का मान आ जाए इतना, तो हम उस कोण से 60 डिग्री को घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो इस कोण का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें जो त्रिभुज दिया है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान ये है कि इसकी दो भुजा ये वाली बराबर होती है और इसके आधार पर ये वाला कोण और ये पूरा कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमने इस कोण को जड़ मान लिया तो ये भी जड़ हो जाएगा। और दूसरी बात हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये पहला कोण हमें 26 डिग्री दिया है, दूसरा हमारे पास जड़ है और तीसरा भी जड़ है। इन तीनों कोणों को जोड़ देते हैं और 180 डिग्री के बराबर कर देते हैं। पहला कोण 26 डिग्री, दूसरा जड़ और तीसरा भी जड़, बराबर हो गया 180 डिग्री। ये 26 डिग्री आ गया और ये जड़ में जड़ को जोड़ेंगे तो 2 जड़ और बराबर में दिया 180 डिग्री। ये 26 यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो 2 जड़ बराबर 180 में से आप 26 घटाओगे तो यहाँ पर 2 जड़ का मान हमारे पास 154 डिग्री आएगा। हमें जड़ का मान ज्ञात करना है। तो ये 2 गुणा में है, यहाँ पर जाने पर भाग में चले जाएंगे। तो यहाँ से जड़ का मान 154/2 बराबर 77 डिग्री आएगा। तो इस जड़ का मान 77 डिग्री आ गया। तो अब हम 77 डिग्री से ये 60 डिग्री को घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो y का मान क्या होगा, 77 डिग्री में से 60 डिग्री को घटाएंगे तो यह 17 डिग्री आएगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।